ओम श्री साई साधु वर्धनाय नमः। मानव के अंतर्गत भलेपन की वृद्धि करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। इसका भावार्थ, सद्भाव और साधुत्व यानी भलाई इस अर्थ में सत शब्द का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार सत्कर्म को भी सत्य शब्द आयोजित करते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा मानव में स्थित अच्छाइयों को बढ़ाते हैं, उन्हें और उच्चतम बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। स्वामी जी अपनी कृपा से भक्तों को विद्यार्थियों में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। इसी कारण उन्होंने शिक्षण संस्थाएं स्थापन की। उसमें दिया जाने वाला शिक्षण मूल्यों पर आधारित होता है, जिनमें नैतिकता व शुद्ध चरित्र को महत्व दिया जाता है। बिगड़े हुए बच्चों में अच्छापन लाया जाए और अच्छे बच्चों के भलापन को बढ़ावा दिया जाए। यह कहने वाली दो घटनाएं नीचे बताई गई है। पहली घटना है 1973 के वासंतिक कक्षा की। इस वर्ग में उपस्थित होने के लिए पूरे देश भर से करीब 800 विद्यार्थी उपस्थित थे। इनमें से सभी यहाँ की आचार संहिता की आदतों से परिचित न थे, इसलिए दो विद्यार्थियों को शायद नियमों का पालन करने में परेशानी महसूस होती थी। एक दिन शाम को वे दोनों वृंदावन आश्रम से बाहर निकल पड़े। होटल में जाकर उन्होंने मांसाहार सेवन किया, धूम्रपान किया, चित्रपट गृह में जाकर चित्रपट देखा और रात को चुपचाप वापस लौटे। उन्हें ऐसा लगा कि यह किसी को भी मालूम न होगा, लेकिन सर्वज्ञ स्वामी जी से कुछ छिपाया जा सकता है क्या? दूसरे दिन सुबह ही स्वामी जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाकर इस कृति के बारे में पूछा। पहले उन्होंने सब बातों से इनकार किया, किंतु स्वामी जी ने जब धूम्रपान करते समय के उनके फोटो साक्षात करके उनके सामने रखे, तब वे दोनों शर्मिंदा हो गए और पश्चाताप से रोने लगे। वात्सल्य मूर्ति स्वामी जी ने उन्हें माफ़ किया, इसलिए कि उनके अच्छे गुणों को बढ़ावा मिल जाए। दूसरी घटना है विद्यार्थियों के वसति गृह की। एक दिन रात को वसति गृह में बिजली बंद हो गई और अचानक एक विद्यार्थी को स्वामी जी की आवाज़ सुनने आई, हाथ पीछे कर। उसी प्रकार करने पर स्वामी जी ने उसके हाथ में मोतीचूर का लड्डू रखा। 2 मिनटों में बिजली वापस आ गई। वसति गृह के प्रत्येक विद्यार्थी के ध्यान में आया कि हर एक के हाथ में लड्डू है। जो अनुभव एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया, वही अनुभव प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त हुआ। इसका मतलब हर एक विद्यार्थी को स्वामी जी की आवाज़ सुनने आई और हर एक के हाथ में लड्डू था। सभी को अत्यानंद हुआ। स्वामी जी ने यह लीला क्यों दिखाई होगी? इसमें विद्यार्थियों को आनंद प्रदान करना यह उद्देश्य तो होगा ही, परंतु उनमें भलापन, नैतिकता की वृद्धि हो जाए, यह भी इसके पीछे हेतु होगा। ओम श्री सत्य साई नाथार्पणमस्तु।